ऐसे जज जो दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे सकते हैं, क्या वो हिजाब जैसे गंभीर मुद्दे पर अपना जजमेंट सुनाने योग्य हैं या नहीं। अखलाक की मौत पर नरेंद्र मोदी जी आवाज़ उठाते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, लेकिन हर्षा की मौत पर बीजेपी के किसी बड़े मंत्री का कोई बयान नहीं आता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिस पर बोल रहे हैं तो वो उनकी इमीडिएट जिम्मेदारी है। यानी यदि कोई व्यक्ति लोकतंत्र में अपने विचार रखेगा तो उसकी हत्या कर दो, वो ठीक है, वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन किसी को यदि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने की आज़ादी नहीं मिलती है तो वाकई इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में चल रहे बुर्का और हिजाब विवाद के बीच कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार को गिरफ्तार किए जाने की खबर आ रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई उस ट्वीट को लेकर करी गई है जिसमें उन्होंने इस मामले की सुनवाई से जुड़े कर्नाटक हाई कोर्ट के मिलॉर्ड कृष्णा दीक्षित पर सवाल उठाए थे। चेतन कुमार को पुलिस ने कल रात बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। उनके ट्वीट पर पुलिस ने खुद ही एक्शन लेकर उनको एफआईआर करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि चेतन कुमार ने 16 फरवरी को जस्टिस कृष्णा दीक्षित के बारे में अपने पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया था और उन्होंने पुराने ट्वीट में दुष्कर्म के एक आरोपी को कृष्णा दीक्षित नाम के जज के द्वारा जमानत देने की जो उनकी एक्शन थी उस पर एक टिप्पणी करी थी। अब सवाल ये उठता है चेतन कुमार की तरफ से कि एक ऐसे जज जो दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे सकते हैं, तो क्या वो हिजाब जैसे गंभीर मुद्दे पर अपना जजमेंट सुनाने योग्य हैं या नहीं। ये टिप्पणी ट्विटर पर एक्टर चेतन कुमार ने करी थी और उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उनकी पत्नी का आरोप है कि वो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है और पुलिस भी कह रही है कि वो उनके पास नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि यदि कोई व्यक्ति इस देश के अंदर हिजाब के ऊपर अपनी आवाज़ उठाता है तो क्या डबल इंजन की इस तथाकथित सरकार में, जहाँ केंद्र में मोदी जी और बोम्मई जी बतौर मुख्यमंत्री कर्नाटक में बैठे हुए हैं, तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर भी है और कर्नाटक के अंदर भी बीजेपी के पास अच्छी खासी सीटें हैं। समस्या क्या है फिर, इतना डरती क्यों है भारतीय जनता पार्टी, अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करने में फेल क्यों है। बंगाल से लेकर कहीं की भी बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की, हिंदुत्व पर अपना विचार रखने वालों की हत्याएं हो रही हैं। हर्षा से लेकर चाहे आप किशन भरवाड़ की बात करें, आए दिन किसी रूपेश पांडे की तो किसी लावण्य की देश में हत्या हो रही है। लेकिन इस देश के अंदर डबल इंजन की सरकार का जो इंजन है, एक इंजन भी काम नहीं कर रहा है, इस तरीके का प्रतीत हो रहा है। अब हम विस्तार से बात करेंगे। कर्नाटक में हिजाब मामले में हिंदुत्व के एक सिपाही, बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा हिंदू की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उस बारे में अब क्या अपडेट है केस में, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। अब शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में अब तक पुलिस के अनुसार 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक BM लक्ष्मी प्रसाद ने मंगलवार को कहा था कि हमने मामले में मोहम्मद कासिफ, सैयद नदीम, अशरफुल्ला खान, रेहान खान, नेहल और अब्दुल अफनान को गिरफ्तार किया है। सभी के सभी की उम्र 20 से 22 के बीच है। केवल एक आरोपी है जिसकी उम्र तकरीबन 32 वर्ष के आसपास है। अब बात ये उठती है कि इस तरीके के जो संगीन अपराध हैं, यदि किसी समाज का बिल्कुल युवा वर्ग है वो जो कर रहा है, 20-21, कई बार आपने देखा होगा नाबालिग भी हत्या कर रहे हैं, नाबालिग भी गंभीर से गंभीर रेप कर रहे हैं। और जिस तरीके से निर्भया के मामले में हुआ, जो सबसे गंभीर अपराधी था निर्भया के मामले में, वो भी शांति प्रिय समाज का था। अब बात ये आती है कि आखिर एक समाज के अंदर जहाँ आप और मेरे से बहुत से लोग करियर बनाने में लगे हैं, पैसे बनाने में लगे हैं, लेकिन एक समाज है जो अपने मजहब के लिए गर्दन काटने में भी झुकता नहीं है। अब ऐसे में वो क्या कदम है जो इस देश की सरकार को उठाने होंगे और क्या कदम है जो इस देश के समाज को उठाने होंगे, ताकि हम उन परिस्थितियों से लड़ सकें जो आज हमारे सामने खड़ी हैं। हम उनसे मुंह मोड़ के नहीं भाग सकते। कहीं यदि किसी किशन भरवाड़ की हत्या हो रही है तो कभी किसी लावण्या को इस देश के अंदर एक मिशनरी सिस्टम के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं और मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ रही है। लेकिन कहीं पर भी डबल इंजन की सरकार एक एक्शन नहीं लेती है। आपको याद होगा, मैं खुद योगी जी का व्यक्तिगत तौर पर समर्थक हूँ, लेकिन एक बात है, आपने सुना होगा अब से 2-3 साल पहले अलीगढ़ में एक बच्ची ट्विंकल शर्मा की हत्या हुई थी। 2-2.5 साल की बच्ची थी वो। उस मामले में जो उसका जो हत्यारा था वो मुस्लिम समाज से आता था, लेकिन उसके बाद भी उस केस को जिस तरीके से गायब कर दिया गया, उस केस में कोई अपडेट नहीं आया। आप जरा गूगल पे जाइए और ट्विंकल शर्मा के केस में जाके कोई भी अपडेट देखिए, आपको एक अपडेट नहीं मिलेगा। तो किस तरीके से सिलेक्टिवली ऐसे केसेस को जिनमें थोड़ा सा आउटरीच भी होता है यदि हिंदू समाज की तरफ से, तो उन केसेस को इंटरनेट तक से गायब कर दिया जाता है। डबल इंजन की सरकार के अंदर कभी हिंदू यहाँ कट रहा है, कभी कहीं रोड पे लिंच किया जा रहा है, लेकिन बात होती है कि आज भी 1 लाख की बात सालों से चली आ रही है।
इंटरनेशनल मीडिया में राणा अय्यूब जो है वो जाके जो है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में ये है हुआ है। और कैसी डेमोक्रेसी खतरे में है? लोकतंत्र में आपको ये चाहिए कि आपको हत्याओं का लाइसेंस चाहिए, तब डेमोक्रेसी कामयाब होगी। चलो अब इस केस पर वापस आते हैं और दोबारा बात करते हैं विस्तार से हर्षा जी की हत्या के बारे में। शिवमोगा जिले के 26 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की रविवार 20 फरवरी को चाकुओं से गूंथकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में सामने ये आया था कि हर्षा ने हाल ही में अपने फेसबुक प्रोफाइल और हिजाब के खिलाफ भगवा शॉल के समर्थन में पोस्ट लिखी थी। इसी को लेकर उसकी हत्या के पीछे की वजह बताया जा रहा है। यानी यदि कोई व्यक्ति लोकतंत्र में अपने विचार रखेगा तो उसकी हत्या कर दो, वो ठीक है, वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन किसी को यदि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने की आज़ादी नहीं मिलती है तो वाकई इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। फिलहाल इस घटना में पुलिस ने तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम मैंने आपको बताए। अब शिवमोगा पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपित कार में आए और घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने यह बताया कि इन लोगों ने हर्षा का पीछा किया, फिर उसे मारा। कुछ चश्मदीद गवाह भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के ऊपर साल 2016 से 17 के बीच में मजहबी भावनाएं आहत करने के आरोप में केस भी दर्ज हुआ था। हर्षा की हत्या करने में रियाज मोहम्मद कासिफ आसिफ का हाथ था, जबकि इसकी साजिश रचने में नदीम अफान का हाथ था। इससे पहले ये जानकारी दी गई थी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के संबंध में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। फिर अब 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारियां हो रही है, कर्नाटक पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है, कभी कभी लगता है कुछ ज़्यादा ही ठीक से कर रही है। लेकिन बात ये है कि हमारी जो जुडिशरी है वो क्या करना चाहती है और उसकी क्या मंशा है। ये इस देश की ऐसी जुडिशरी है जो कभी सबरीमाला, जिस व्यक्ति को, एक बात बताइए, यदि आप एक जज हैं, मेलॉर्ड से मेरा सीधा सवाल है, यदि आप एक जज हैं तो आप सबरीमाला के ऊपर अपना जजमेंट पास करते हैं, ठीक है। अब सबरीमाला के ऊपर आप अपना जजमेंट पास कर रहे हैं, पर क्या आपको धर्म के विषय में, क्या आपको सही मायने में ज्ञान है? तो जिस विषय के बारे में आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप किसी बात कीजिए, किसी MNC कंपनी के अंदर भी कोई भी डिसीजन वो व्यक्ति लेता है जो उस विषय का एक्सपर्ट हो, जिसने उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करी हो। लेकिन इस देश के अंदर एक एग्ज़ाम पास किया, मैं ये नहीं कह रहा कि जज का एग्ज़ाम पास करना आसान है, मैंने तो घंटा बैंक PO का भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है। लेकिन एक बात बताइए, जब किसी विषय के बारे में आपको एक एक्सपर्ट नहीं है, और वो भी धर्म जैसा विषय जिस धर्म की सत्ता के अनुसार ये देश हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है, उस धर्म के विषय में एक जज किस तरीके से जजमेंट पास कर सकता है जब उसको उस विषय की कोई भी एक नॉलेज ही नहीं है। लेकिन चल रहा है खुलेआम इस देश में सब कुछ, और वहीं इसी देश के अंदर खुलेआम शरिया कोर्ट चल रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, तब खुलेआम शरिया कोर्ट महाराष्ट्र में भी खुल रही थी, और पूरे देश में है शरिया कोर्ट। कहीं जो है एक सार्वजनिक मान्यता है तो कहीं चोरी छुपके शरिया कोर्ट चल रही हैं। शरिया कोर्ट क्या है, इसके बारे में गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब इस देश के अंदर एक पैरेलल न्याय व्यवस्था चल रही है, और इस देश का लोकतंत्र जिसके आगे घुटने टेक कर खड़ा है। उनकी अपनी न्याय व्यवस्था है, उनकी अपनी दंड व्यवस्था है। उन्हें लगता है कि कमलेश तिवारी ने कुछ गलत किया तो उन्होंने कमलेश तिवारी की गर्दन काट दी। आखिर चल क्या रहा है इस देश में? ये है डबल इंजन की सरकार। तो फिर अंतर क्या हुआ आप में समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में? ठीक है, हम समझ रहे हैं आपने 370 हटाया, 35 से हटाई, राम मंदिर बनाया, लेकिन हमारे हर वो व्यक्ति जो हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो व्यक्ति तो सड़कों पर काटा जा रहा है ना। और ये अपेक्षाएं किसी और से नहीं होंगी। मैं ये अपेक्षाएं राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से और अखिलेश यादव से ये उम्मीद नहीं रखता। मैं ये उम्मीद नरेंद्र मोदी से रखता हूँ, क्योंकि हमने वोट देकर, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाकर, दिन रात अपनी एक करके, और केवल मैंने ही नहीं, इस देश के अंदर ऐसे हज़ारों लाखों ट्विटर से लेकर फेसबुक पर लोग हैं, यूट्यूब पर लोग हैं जो लगे हुए हैं दिन रात, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नैरेटिव रखते हैं, एक कथानक रचते हैं, जिससे इस देश के अंदर एक बहुत बड़े हिंदुत्ववादी वोट बैंक का, पहली बार आज़ादी के बाद इस देश के अंदर एक वोट बैंक का निर्माण हुआ। तो उस वोट बैंक की यदि अपेक्षा है तो किसी और से नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी से है। तो यदि एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति, आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए, भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर घसीट कर मारे गए। कर्नाटक से लेकर गुजरात तक, केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, कहीं कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, तो कहीं कोई केरल के अंदर RSS का कार्यकर्ता मारा जा रहा है। लेकिन आज सच्चाई ये है कि RSS की टॉप लीडरशिप से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर कोई चुप बैठा हुआ है। अखलाक की मौत पर नरेंद्र मोदी जी आवाज़ उठाते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, लेकिन हर्षा की मौत पर बीजेपी के किसी बड़े मंत्री का कोई बयान नहीं आता है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिस पर बोल रहे हैं तो वो उनकी इमीडिएट जिम्मेदारी है, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं इस विषय पर बोलकर आप।
और यदि आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो इस विषय में जल्दी से जल्दी न्यायपालिका पर दबाव डालकर इस केस में आप तुरंत से तुरंत आप इसमें एक्शन दिलवाइए और इस हर्षा के हत्यारों को फांसी दिलवाइए। और आप लोगों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट में #जस्टिस फॉर हर्षा लिखें। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।